दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आर के ज्ञान गैलेक्सी में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। हाँ भैया, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, क्योंकि ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज हम टाइम टू टाइम लाते रहते हैं मेरे भाई। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बाबू सबसे पहले हम देखेंगे कि एलसीएम गुणनखंड विधि द्वारा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 और 10 और 30 का हम सबसे पहले एलसीएम करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से करेंगे मेरे भाई। आप बस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जिससे कि बेहतर से बेहतर आपको बेनिफिट मिल सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है मेरे बाबू लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। और इसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं मेरे भाई, इसे हम शॉर्टकट में कहते हैं लासा। तो आज हम पूरे डिटेल से एलसीएम निकालना सीखेंगे, शुरू से एकदम एडवांस तक सीखेंगे। तो आइए एलसीएम निकालते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं। हमें छोटी सी छोटी टेबल्स का चयन करना है। सबसे छोटी सी छोटी टेबल्स का चयन करना है। जैसे 8, 10, 30 है हमारा। तो इन सभी में सबसे छोटी से छोटी अंक क्या है, आपको सबसे छोटी से छोटी अंक का चयन करना है, जिससे कि ये तीनों या फिर कोई एक डिवाइड हो जाए। जैसे हमने सबसे छोटी से छोटी टेबल्स 2 लिया, तो 2 से हमारा 8 भी डिवाइड है, 10 भी डिवाइड है और 30 भी डिवाइड है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो जब मैंने 2 लिया तो यह कितनी टाइम्स गया, 4 टाइम्स गया। 2 चौक के 8 हो गया। और यह 2 से 10 हमारा कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा। तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। कॉमा लगा है, कॉमा लगाएंगे। और यह 2 30 से कितनी डिवाइड है, 15 बार जाएगा या 15 बार डिवाइड हो जाएगा। फिर वैसे हम एक चीना खींच देंगे। अब फिर हमें वैसे ही करना है मेरे भाई। इन तीनों में जैसे हमारा 4 आया, 5 आया और 15 आया, अब हमें फिर ऐसा छोटा से छोटा अंक लेना है, छोटी सी छोटी टेबल से लेना है, जिससे कि ये तीनों या फिर कोई एक या 2, जिससे कि ये डिवाइड हो जाए। जैसे मैंने 2 लिया तो 2 से हमारा 4 डिवाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम 2 ले लेंगे। 2 से हमारा 4 डिवाइड है तो 2 ले लेंगे। सबसे छोटी से छोटी टेबल सबसे पहले हम लेंगे। तो यहाँ मैंने 2 का टेबल्स ले लिया। तो 2 से हमारा 4 कितने टाइम्स डिवाइड है, 2 टाइम्स। 2 दुनाए 4, फिर कॉमा लगा है, कॉमा लगा देंगे। 2 के टेबल में 5 नहीं आता है मेरे भाई, तो वैसे एज इट इज नोट कर लेते हैं। 5 को हम ऐसे इसी के नीचे नोट कर देंगे। फिर कॉमा लगा है, कॉमा लगाएंगे। 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, तो वैसे का वैसे एज इट इज नोट कर देते हैं। तो अब हमारा कोई कटने वाला नहीं है, तो फिर से वैसे हम चीना एक नीचे ऐसे खींच देंगे। अब फिर वही प्रक्रिया हम अप्लाई करेंगे। जैसे हमारा 2 आया, 5 आया और 15 आया, तो अब फिर से हमें वही प्रक्रिया अप्लाई करना है। सबसे छोटी सी छोटी अंक लेना है मेरे बाबू। तो सबसे छोटी सी छोटी अंक, जिससे कि ये तीनों या फिर कोई एक डिवाइड हो जाएं। तो सबसे छोटी से छोटी टेबल्स अभी हमारा 2 ही है, क्योंकि यह 2 अभी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो सबसे छोटी से छोटी डायरेक्टली हमें 5 का नहीं लेना है, क्योंकि उससे छोटा भी टेबल्स डिवाइड हो रहा है। जैसे 2 से हमारा 2 हो रहा है, तो सबसे पहले हम 2 का ही टेबल लेंगे। तो 2 से यह 2 कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 2 कन्निम 2 हो जाएगा। फिर कॉमा लगा है, कॉमा लगाएंगे। 2 के टेबल में 5 नहीं आएगा, तो वैसे एज इट इज नोट कर देते हैं। फिर कॉमा 15 को भी वैसे नोट कर देते हैं। अब फिर वैसे हम एक चीना खींच देंगे। अब फिर वैसे ही अप्लाई करेंगे मेरे भाई। लेकिन आपको टेबल जब तक लेना है जब तक हर किसी के नीचे एक ना आ जाए। तो मेरे भाई अभी फिर वैसे ही हम करेंगे। जैसे अब यहाँ सबसे छोटी सी छोटी टेबल्स हमारा यहाँ क्या है, जैसे 5 है तो 5 5 से ही डिवाइड होगा। और जैसे हमारा यहाँ 15 है तो 15 5 से डिवाइड होगा। उसके बाद उससे छोटी 3 से भी डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम 5 का ना लेकर 3 का लेंगे, क्योंकि 5 से छोटी संख्या है 3, और 3 हमारा 15 से डिवाइड है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो हम एक ऐसे नोट कर देंगे, कॉमा 5 है, 5 ऐसे नोट कर देंगे। और 3 का हम डिवाइड 15 में करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा। 3 5 15 हो जाएगा। अब फिर ऐसे हम एक चीना खींच देंगे। चीना खींचने के बाद बाबू क्या करेंगे हम, जैसे हमारा इसके नीचे 1 आया है, तो ऐसे सभी के नीचे 1 जब तक आ नहीं जाएगा जब तक हम इसका टेबल्स लेते रहेंगे। तो अब 5 यहाँ है तो 5 5 ही से डिवाइड है, यहाँ भी 5 है तो 5 5 ही से डिवाइड है। तो हम क्या लेंगे, ऐसे 5 का टेबल्स लेंगे। तो यहाँ 1 है तो वैसे 1 ऐसे नोट कर देंगे। फिर
तो अब हम देखेंगे कि 5 का टेबल्स 5 में कितनी बार जाएगा, कितना बार डिवाइड है। तो यहाँ 5 करने में 5 एक बार डिवाइड है, और यहाँ भी 5 करने में 5 एक बार डिवाइड है। मेरे भाई यहाँ देख रहे हो आप, सभी के नीचे एक एक आ गया। अब हमें किसी की टेबल से लेने की जरूरत नहीं है भाई। जब भी आप एलसीएम कर रहे होते हो, किसी भी संख्या का आप एलसीएम निकाल रहे होते हो, तो आपको एलसीएम कब तक करना है, जब तक कि सभी के नीचे एक एक ना आ जाए। मेरे भाई आपको एलसीएम की प्रक्रिया जब तक अप्लाई करना है जब तक कि सभी के नीचे एक एक ना आ जाए। जब सभी के नीचे एक एक आ जाएगा तो हमें किसी की टेबल्स और कोई अंक लेने की जरूरत नहीं होगी, वहीं तक हमारा एलसीएम होगा मेरे भाई। तो अब हमें एलसीएम कैसे निकालते हैं, बात ये रही। तो जो भी आपने अंक लिया, जैसे हमारा 2 है, 2 है, 2 है, 3 है, 5 है, इन सभी का आपने टेबल्स का चयन किया, इन अंकों का चयन किया, तो इन अंकों का आपस में गुणा कर दीजिए, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो आइए करते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ एलसीएम ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ, एलसीएम ऑफ किन किन का एलसीएम आप कर रहे थे, 8, 10, 30, इन सभी का एलसीएम कर रहे थे। तो इन सभी का एलसीएम क्या होगा, तो सबसे पहले हमारा क्या है, 2 गुणे 2, इन सभी का आप गुणा आपस में कर दीजिए, इन सभी का आपस में गुणा कर दीजिए, वही हमारा एलसीएम कहलाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे फिर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इन सभी का आपस में गुणा कर दीजिए, 2 दुनाए 4, 4 दुनाए 8, 8 त्रिके 24, और 24 पंचे हमारा क्या होता है, 120। तो यहां हमारा क्या हो जाएगा, 120। यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम, यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब मेरे भाई जो यह एलसीएम आया है, एलसीएम इक्वल 20, जिसे हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, वह छोटी से छोटी अंक, जैसे हमारा 120 हो गया, तो वह छोटी से छोटी अंक जो इन तीनों को क्या करे, डिवाइड करे। तो हमारा 120 जो आया है एलसीएम, 120 हमारा वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। जैसे हमारा क्या हो गया, 8 भी 120 से डिवाइड है, और 10 भी 120 से डिवाइड है, और हमारा 30 भी 120 से डिवाइड है। तो वह छोटी से छोटी हमारा अंक है 120, वह छोटा सा छोटा अंक है जो कि 8, 10 और 30 ये तीनों का डिवाइड कर रहा है। तो अब हमें समझ में आ गया कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम जो आता है वह क्या होता है, वह छोटी से छोटी अंक होता है जो कि हमें 8, 10 और 30 जिसको निकालने के दिया होता है जो अंक, उन तीनों को डिवाइड करता है। इससे छोटी सी छोटी संख्या नहीं है जो कि 8, 10 और 30 को डिवाइड कर सके। जैसे हमारा 60 हो, जैसे हमारा 80 हो गया मेरे भाई। आपके मन में आ रहा होगा कि 80 सर, 80 भी 8 से डिवाइड है, लेकिन यह छोटा सा 120 से भी छोटा है, लेकिन मेरे भाई यह तीनों को नहीं डिवाइड करेगा। जैसे हमारा 8 को डिवाइड कर दिया 80, 10 को डिवाइड कर सकता है, लेकिन यह 30 को नहीं डिवाइड कर सकता है। वो हमारा एकमात्र 120 ही है जो कि तीनों को डिवाइड कर सके, और वह सबसे छोटी से छोटी अंक हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमारा एलसीएम निकल कर क्या आया मेरे भाई, 120। उम्मीद करता हूँ मेरे भाई ये वीडियो आपको समझ आ रही होगी यार। तो समझ आ रही हो तो यार एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन फील होगा। तो बच्चों, जिस तरीके से आप एलसीएम गुणनखंड विधि द्वारा बहुत ही आसान तरीके से किया, उसी तरीके से अब हम देखेंगे एचसीएफ गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। जी दोस्तों, हम इस वीडियो में एलसीएम गुणनखंड विधि द्वारा, एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, और बाद में हम एचसीएफ भाग विधि द्वारा भी सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक ही वीडियो में निचोड़ सब कुछ सीखने वाले हैं, बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो आइए अब हम एचसीएफ को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सीखते हैं। सेम वही संख्या लेंगे बाबू कि आपको ज्यादा तालमेल ना करना पड़े, बेहतर रूप से समझ आ सके। तो जैसे मैंने एलसीएम में लिया था 8, 10 और 30 का, सेम उसी प्रकार एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि में भी लेंगे 8, 10 और 30 का। तो आइए कैसे करते हैं देखते हैं। इसमें भी वही रूल होता है, थोड़ा स्टेप कुछ चेंज होते हैं, तो हम बताते हुए बेसिक से एडवांस चलेंगे। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म हमारा मेरे भाई क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ का फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, और इसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं मेरे भाई, मासा कहते हैं इसे। जैसे आप एलसीएम में करते थे, जैसे आप छोटी से छोटी अंक लिया करते थे, जिससे कि ये तीनों डिवाइड हो सके या फिर कोई एक
या फिर कोई 2 डिवाइड हो सके। लेकिन आपको ऐसी छोटी से छोटी अंक इसमें भी लेना है, लेकिन इसमें तीनों डिवाइड हो सके। ऐसा छोटा से छोटी अंक लेना है आपको जिससे कि ये तीनों डिवाइड हो सके। एलसीएम में कोई 1 या 2 या फिर तीनों डिवाइड हो सकते थे, जो भी आप लेते थे, तीनों डिवाइड हो या फिर 2 या फिर कोई 1, लेकिन आपको इसमें ऐसा अंक लेना है जिससे कि ये तीनों डिवाइड हो सकें। तो सबसे पहले मैंने 2 लिया, तो जैसे मैंने 2 लिया, 2 से हमारा 8 भी डिवाइड है, 10 भी डिवाइड है और 30 भी डिवाइड है। तो हम 2 का टेबल से ले लेंगे, तो कितनी बार टाइम्स जाएगा, 2 चौक के 8 हो जाएगा। कॉमा लगा, कॉमा लगा देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा या 5 टाइम जाएगा। 2 का 30 में कितने टाइम जाएगा, 15 बार जाएगा, 15 दुनाए 30 हो जाएगा। अब फिर उसी प्रकार हम करेंगे, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब फिर वैसे आपको लेना है, आप कोई एक अंक लें जिससे कि ये तीनों डिवाइड हो सके। मेरा भाई आपको ऐसा संख्या लेना है जिससे कि ये तीनों डिवाइड हो, कोई 1 ना कोई 2 ना, होना चाहिए तो तीनों होना चाहिए, वरना ही लीजिएगा मत। अगर तीनों नहीं हो रहे हैं तो वहीं छोड़ दीजिएगा मेरे भाई, वहीं तक आपको एस्केप करना है। अगर तीनों हैं तो आप वो संख्या लीजिए। जैसे हमने 2 ले लिया तो 2 से 4 हमारा डिवाइड है, लेकिन 5 नहीं डिवाइड है, 15 नहीं डिवाइड है। 3 ले लिया, 3 से कुछ भी नहीं डिवाइड है, खाली 15 डिवाइड है। तो ऐसा कोई भी संख्या हमें दिख नहीं रहा है। तो मेरे भाई जब भी आपको कोई संख्या ना दिखे तो सबका मालिक एक होता है, आपको पता है। तो एक ऐसे यहाँ, एक तो सभी से हो रहा है, तो एक ऐसे यहाँ जब एक लेंगे आप तो 1 4 ऐसे, फिर ऐसे एज इट इज नोट हो जाएगा मेरा भाई। 15 ऐसे सभी ऐसे नोट हो जाएंगे। अब हमारा कोई अंक से ना कोई टेबल से ये तीनों डिवाइड नहीं होंगे, बस वैसे अब हमें रहने देना है, कुछ भी नहीं करना है। तो एचसीएफ किसका किसका हम कर रहे थे, 8 10 और 30 का कर रहे थे। तो हमारा एचसीएफ इक्वल क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो जब 2 का गुणा हम 1 में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एचसीएफ इक्वल हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, एचसीएफ इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। जो एचसीएफ इक्वल हमारा 2 आया है, जिसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि 8 10 और 30 को डिवाइड कर सकता है मेरे भाई। जो कि हमारा जो 2 है यह 8 10 को 30 को डिवाइड कर सकता है, और वह बड़ी से बड़ी संख्या है मेरे भाई। बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन होगा कि सर 2 कैसे बड़ी से बड़ी संख्या हो गया यार। जब 2 बड़ी से बड़ी संख्या हो गया तो 4 तो हमारा कहाँ हो गया, 4 तो हमारा है 2 से कई गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। 8 भी हमारा है या 2 से कई गुना बड़ा है। तो आप 2 को क्यों कह रहे हैं बड़ी से बड़ी संख्या मेरे भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 4 जो है 8 को डिवाइड कर रहा है, 10 को नहीं डिवाइड कर रहा है, 30 को नहीं डिवाइड कर रहा है, और 8 जो है हमारा 8 ही को डिवाइड कर रहा है, 10 को नहीं कर रहा है, 30 को नहीं कर रहा है। लेकिन जो हमारा 2 है, मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो 2 है या 2 8 को 10 को और 30 को तीनों को डिवाइड कर रहा है, और वह हमारा सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। इसीलिए मैंने कहा मेरे भाई जो एचसीएफ इक्वल हमारा आया 2 आया, जिसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे कि ये 8 10 और 30 को डिवाइड करता है। तो एचसीएफ इक्वल हमारा 2 आया, यही हमारा आंसर हो गया मेरा भाई। यही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसी तरीके से हम आसानी से करते हैं। तो यार इतने मेहनत के बाद अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज हम टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो आइए अब हम भागविधि द्वारा एचसीएफ को करते हैं। तो दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं एचसीएफ भागविधि द्वारा, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। जैसे हमारा यहाँ 30 का 45 में भागविधि द्वारा एचसीएफ करके बताओ, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। जैसे भाग होता है मेरे भाई, सेम उसी प्रकार करना है। थोड़ा इसमें स्टेप, थोड़ा रूल होते हैं, इसमें थोड़ा रूल चेंज करना होता है या थोड़ा रूल ऐड कर दिया जाता है। उस भाग में थोड़ा रूल ऐड कर दिया जाता है जिससे हमारा एचसीएफ भागविधि द्वारा हो जाता है। तो बच्चों अब हम करेंगे एचसीएफ भागविधि द्वारा, बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। जी हाँ, जैसे हमें 30 और 45 का एचसीएफ करना है भागविधि द्वारा, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। जैसे हम भाग करते हैं मेरे भाई, जैसे भाग का सिंबल जैसे हम बनाते हैं, जैसे छोटा संख्या यहाँ लिखते हैं, बड़ा संख्या बीच में लिखते हैं, सेम उसी प्रकार यहाँ भी करने वाले हैं। थोड़े रूल्स थोड़े इसमें ऐड हो गए हैं, तो थोड़ा रूल हम बताते हुए चलेंगे और सब बेसिक से एडवांस बताते हुए चलेंगे। जिस प्रकार हमने अभाज्य गुणनखंड का एलसीएम और एचसीएफ सीखा बहुत ही आसान तरीके से, उसी तरीके से यह भी सीखने वाले हैं। तो जैसे अब हम 30 का टेबल से पढ़ेंगे, 45 से कम हो या 45 हो जाए,
ज़्यादा नहीं होना है मेरे भाई। तो 30 का टेबल से एक बार पढ़ेंगे। तो 30 का टेबल हमने एक बार यहाँ पढ़ा, तो 30 करने में यहाँ 30 हो जाएगा। तो जैसे अब यहाँ 30 ऐसे हम नोट कर लिया करते थे डिवाइड में, तो वैसे यहाँ भी करना है और यहाँ माइनस कर देना है। जैसे आप डिवाइड में क्या करते थे, अब यहाँ क्या कर देना है, इन दोनों को माइनस कर देना है। तो 5 में से 0 गया तो हमारा 5 बचा, और 4 में से 3 गया हमारा 1 बचा। तो सेम इसी प्रकार ऐसे हम नोट किया करते थे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा 15 आया। अब 30 जो है 15 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यह छोटा है। अब हम क्या करेंगे, अब जो यह 30 है, इस 30 को यहाँ हम ऐसे फिर से ऐसे डिवाइड नुमा चिन्ह लगाकर इस हम 30 को यहाँ ऐसे बीच में लिख लेते हैं। भाग विधि में ऐसे ही यहाँ तक ही करना होता था, या फिर आप दशमलव में करते थे भाग तो यहाँ दशमलव लगाना होता था। लेकिन आप जैसे यहाँ 15 हुआ तो 15 को हम यहाँ 30 जो है यहाँ ऐसे नोट कर लेते हैं। तो अब हम फिर से वैसे करते हैं, 15 का टेबल पढ़ेंगे कि 30 से ज़्यादा ना हो या 30 हो जाए लेकिन ज़्यादा ना हो, कम भी हो सकता है। तो जैसे हम 15 का टेबल पढ़ेंगे तो 15 दुनाए 30 हो जाएगा। तो यह कितने टाइम से गया, 2 टाइम से गया, 15 दुनाए 30 हो गया। तो यहाँ वैसे का वैसे हम 30 ऐसे लिख देंगे और फिर वैसे की वैसे हम माइनस कर देंगे। तो यह पूरा एज इट इज वैसे हम कट जाएगा। तो यह दोनों कट गया। अब आगे तो जाएगा नहीं, तो अब हमारा एचसीएफ क्या होगा, बात यहाँ फंसता है मेरे भाई। तो एचसीएफ क्या होगा, तो जो संख्या से, जिस संख्या से हमारा पूरी संख्या कट रही होती है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो जैसे हमारा 15 यहाँ है, 15 से हमारा 30 डिवाइड है, और अब हम जब डिवाइड है तो अब हमें कुछ करना नहीं है। तो जो संख्या से डिवाइड है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो हमारा 15 जैसे हमारा 30 का और 45 का, जैसे हमारा 30 का और 45 का एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरा भाई, एचसीएफ 30 और 45 का हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा भाई। तो दोस्तों हमारा एलसीएम गुणनखंड विधि द्वारा और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और हमारा एचसीएफ भाग विधि द्वारा तीनों कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतर और आसान तरीके से समझ आया होगा। सो मेरे भाई, अगर आप इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।